जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग, जो कि है ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू दिस कोर्स। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ स्टूडेंट्स इस कोर्स का, कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर इस बात की जाए इसकी ड्यूरेशन की, तो बेसिकली ये 3 मंथ्स का कोर्स है। अभी अगस्त के अंदर ये स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर के अंदर ये कोर्स एंड होगा। हमारी क्लासेस जो होंगी वो टोटल वीक के अंदर 5 डेज होंगी, मंडे टू फ्राइडे। और हमारा जो सैटरडे और संडे होगा वो ऑफ नहीं हुआ करेगा, बल्कि आपको असाइनमेंट टास्क या प्रोजेक्ट्स वगैरह मिला करेंगे। तो वीकेंड पे आप लोग जो है ना वो बनाया करेंगे, और ड्यूरिंग दैट टू वेकेशंस या हॉलीडेज आप लोग वो जो प्रैक्टिस करेंगे उसके दौरान जो भी इश्यूज आपको आएंगे वो आप लोग ग्रुप के अंदर या पर्सनली मुझसे जो है ना वो कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं। उन क्यूरीज को जो है ना वो रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस बेस्ड एक लर्निंग जो है ना वो चलती रहे। तो ओवरऑल अगर कंटेंट्स की नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो वेबसाइट डेवलपमेंट बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ समझाई जाएगी, ना सिर्फ बल्कि साथ साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी ले जाया जाएगा। और बेसिकली ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड इम्प्लीमेंटेबल कोर्स है, जस्ट थ्योरेटिकल नहीं है। इसलिए इसको ऑनलाइन करवाया जा रहा है, ताकि दो जो भी चीज़ हो आपके डेस्कटॉप पे आपको शो हो रही हो, और हर एक चीज़ आपको कोड जो लिखा जा रहा हो वो साथ साथ समझाया जाए, और कोई भी इशू आए आपको पता चले कि इसको कैसे कवर किया जाएगा। जो भी डिबगिंग के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो दी जाएगी, और उसके बाद जो है ना इस कोर्स को इस तरह से परसू किया जाएगा, आगे कंटिन्यू किया जाएगा, और इस तरह से हमारा कोर्स जो है वो अ, चलेगा। नेक्स्ट मोड की बात की जाए, तो पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि ये ऑनलाइन कोर्स है, तो ये एक जूम एप्लीकेशन के थ्रू चलेगा। और ये कोर्स जो है इसका लिंक ग्रुप के अंदर जो प्रोवाइड किया गया है, रोज़ाना एक वही लिंक ही यूज़ होगा। आप लोग उसी एक लिंक का यूज़ करते हुए रोज़ाना जो है वो ज्वाइन करेंगे इस क्लास को। तो आपने इंश्योर करना है कि उसी लिंक जो कि पिन हो चुका है, 2 दफ़ा जो है ना उसको पिन किया गया है। एक स्टूडेंट ने भी किया और एक मैंने भी किया। तो किसी भी एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस कोर्स के लिए आप अलाउ हो जाएंगे, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। और रोज़ाना आपने फिक्स टाइम पे 8:15 8:15 पे जो क्लास का हमारा टाइम है उस पर आपने इसको ज्वाइन कर लेना यूजिंग जूम ऐप। अपडेट कोशिश करनी है आपने जूम ऐप को, जब भी प्ले स्टोर पे अपडेट इसकी आए तो आपने अपडेट कर लेना है। ज़्यादातर ये होता है कि आपकी जना जूम ऐप नहीं सही चलती, तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी बेसिक जो एप्लीकेशन होती हैं आपने अक्सर ये देखा होगा कि अगर आप लोग अपडेट नहीं करते तो वो सही नहीं चलती। ठीक है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अब जो आ रही है वो है कि इसकी जो एवेल्यूएशन है आपकी, वो असाइनमेंट, क्विजेज और प्रोजेक्ट्स की सूरत में की जाएगी। और ये एक बिल्कुल फ्रेंडली वे में होगी सारी चीज़ें। ये जो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में चीज़ें होती हैं उस तरह नहीं होंगी, बल्कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जो चीज़ें आपको डिस्कशन पर्पज़ के लिए करवाई जाएंगी, उसमें आपको हेल्प की जाएगी। ये आपने असाइनमेंट कैसे करनी है, ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, आप लोग चीज़ें डिस्कशन करके वो चीज़ें सबमिट करवा सकते हैं। और इन्हीं असाइनमेंट्स, क्विज़ेज और प्रोजेक्ट्स की बेस पे ही जो आप लोगों ने लर्निंग की होगी और प्रैक्टिस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की होगी, इसी की बेस पे आप लोग ये जो एक परसेंटेज होगी इसके रिमार्क्स होंगे, और ये मार्क्स आपके सर्टिफिकेट के अंदर, जो कि मैं बाद में लास्ट पे आपको बता रहा हूँ, और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड होगी कि आपकी ओवरऑल एक प्रोग्रेस क्या थी इस जो है ना कोर्स के अंदर। इसके अंदर अब आपकी अटेंडेंस जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप लोग अगर अटेंडेंस इंश्योर करेंगे तभी आपको इस कोर्स की एक स्टेप बाय स्टेप डेली समझ आएगी। और साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे तो इससे आप कोर्स में बाकियों से और बेहतर लेवल पे जाते जाएंगे। तो एवेल्यूएशन के बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए आपको जो है ना लैपटॉप पे मैं आपको समझा रहा हूँ। लैपटॉप पे हम कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन के, किस किस चीज़ को यूज़ करते हुए आप लैपटॉप के ऊपर वेब डेवलपमेंट को कर सकते हैं। उसके अंदर कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जिनके लिए, जिनको लिखने के लिए, और उनको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ होती हैं, और उसको कोड को किया जाएगा सॉफ्टवेयर के ज़रिए। मोबाइल पे भी आपको पर बताया जाएगा कि आपने ये कोड जो आज क्लास में करवाया गया मोबाइल पे कैसे करना है। तो उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास लैपटॉप का यानी कि नहीं है, फैसिलिटी नहीं है लैपटॉप की, या पीसी नहीं है,
तो वो कम से कम मोबाइल पे उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो नॉट एट ऑल एनी इशू रिगार्डिंग दैट कि आप लोगों के पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कोर्स मटेरियल की है। तो स्लाइड्स जिस तरह से ये आपको जो है ना व्यू हो रही है, डिस्प्ले हो रही है कि ये आपको स्लाइड्स की सूरत में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। तो इसकी ये आपको डेली की जो है ना हर एक जो होगी ना स्लाइड वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो हमने पढ़ा होगा वो ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। और इसकी बुक्स जो भी होंगी पीडीएफ फॉर्म में अगर रिक्वायर्ड हुई, अव्वल तो कोशिश मेरी ये होगी कि आपको स्लाइड्स की फॉर्म में प्रोवाइड करूँ, यहाँ पे कोड होगा, या फिर आपको जो भी कोड इम्प्लीमेंट करवा के मैं दिखाऊंगा वो आपको कोड सारा का सारा ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो लेक्चर जैसे कभी रिकॉर्ड हो रहा है तो रोज़ाना जो लेक्चर होगा गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा मैं, और उसका जो लिंक है वो आपको मैं ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने ऐसा नहीं है कि रोज़ाना न्यू लिंक होगा, बस उसकी एक लिंक, जिस तरह से जूम का एक ही लिंक यूज़ करना है आपने, गूगल ड्राइव का भी एक ही लिंक यूज़ करना है। और ये भी हो सकता है कि मैं इसको यूट्यूब के ऊपर भी करूँ, लेकिन फिलहाल आप ड्राइव के ऊपर ये चीज़ें ज़रूर मिल रही होंगी। और अपडेट करूँगा अगर उस चीज़ को मैं यूट्यूब की तरफ लेके गया तो। बहरहाल ये चीज़ जो आपको मिल रही होगी वहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करें हम इसकी रिकॉर्डिंग्स के बाद सर्टिफिकेट की, जो कोर्स जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि सबूत होगा इस चीज़ का कि आप लोगों ने ये कोर्स एक सर्टिफाइड एक इंस्टीट्यूट से किया है। तो कायदा ये एक हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसकी तरफ ये कोर्स करवाया जा रहा है। तो नीचे उसका नाम लिखा होगा, प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा, साइंस होंगे, और एक लोगो होगा हमारी अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उसका। और उसके ऊपर साइन वगैरह भी होंगे, आपका नाम लिखा होगा, आपने जो जो चीज़ें इसके अंदर सीखी हैं कोर्स के अंदर वो लिखी होंगी, आपके असाइनमेंट्स क्विज़ेस के अंदर क्या मार्क्स थे, क्या परसेंटेज थी आपकी अटेंडेंस की, वो चीज़ें मेंशन होंगी। और एक सर्टिफाइड जो है ना सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसको ना सिर्फ आप लोग जो है ना अपने पास सेव रख सकते हैं, बल्कि आगे इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले कोर्सेज में आपको हेल्प होगी, मोनेटरीली भी डिस्काउंट होगा नेक्स्ट कोर्सेज के लिए। और आपको कहीं भी, जैसे बीएस अब आपके एंड का हो जाता है, एडीपी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो बीएस एंड होने के बाद आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाते हैं तो आप एक और जब दिखाएंगे और साथ में प्रोजेक्ट्स अपने दिखाएंगे तो आपको श्योरिटी एक प्रोवाइड की जाएगी कि आपको लाजमी उस कोर्स के अंदर कंसिडर, उस कोर्स के अंदर या उस जॉब के लिए ज़रूर कंसिडर किया जाएगा कि इंटरव्यू के अंदर ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। या आपके अगर उसके अंदर प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट आपसे करवाया जाता है तो ना सिर्फ गाइड किया जाएगा उस कोर्स में, बल्कि बताया जाएगा कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है, और उसके अंदर ही फिर कोर्स आपको हेल्प कर रहा होगा सर्टिफिकेट। हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, अजान टाइम है उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो दिस वाज आवर कोर्स ओवरव्यू। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट क्या 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 चीज़ें होती हैं नेक्स्ट इसके अंदर। तो वेबसाइट डेवलपमेंट की कुछ फेजेस की बात करते हैं। बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है ना, अ, आपने कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करनी है तो आपने एक लिंक पे क्लिक करना होता है। इसके अगर यूजर्स की बात की जाए तो वो लिंक ना सिर्फ जो है ना फ्रंट से स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, बल्कि इसके बैक एंड में भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसकी बेसिस पे देखा जाए तो वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ना, इसके दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो है इसका वो होता है फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी वेबसाइट डेवलपमेंट ही है लेकिन फ्रंट एंड है उसका, वेबसाइट डेवलपमेंट का। इसको हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी कहते हैं, या शॉर्टली वेब डिज़ाइनिंग भी कह सकते हैं। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हम लोगों ने जो ये कोर्स है ये बेसिकली फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का है। इसमें हम लोग जो बैक एंड की चीज़ें हैं वो नहीं कर रहे होंगे, बल्कि फ्रंट एंड सबसे पहली चीज़ होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, उसका इंटरफेस, उसको रिस्पॉन्सिव करना और उसकी फंक्शनलिटीज़ वगैरह जो है ना उसके अंदर ऐड करना, वो बनाना। जब ये बन जाती हैं तो उसके बाद इसका नेक्स्ट फेज जो होता है बैक एंड का वो किया जाता है। तो हम लोग जनरली जो है ना इन सब चीज़ों को आज तो डिफाइन करेंगे क्या क्या चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके बाद एक एक करके इन सब लैंग्वेज जो कि फ्रंट एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक ओवरऑल जो है ना हेलीकॉप्टर व्यू दिया जाएगा
या क्या लेके ओवरव्यू दिया जाएगा, एक समराइज किया जाएगा कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर जो लैंग्वेजेस पढ़नी है। पहली चीज़ ध्यान में रखें कि जहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसके लिए आपको किसी भी तरह की बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जो कि एक जनरल पर्सन है जो कि CSR IT फील्ड से नहीं भी है, वो भी ये लैंग्वेजेस इजीली सीख सकता है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल इजी लैंग्वेजेस हैं जो कि बिल्कुल लेमैन एक आम पर्सन जो है किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला सीख सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो कि किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला है वो ये कोर्स जो है वो ले सकता है। खैर, बात करते हैं कि अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं एक कार की, तो कार के बनने का पूरा प्रोसेस अगर आप थोड़ा सा माइंड को उस तरफ लेके जाएं, उसके बाद मैं आपको इस वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ लेके आता हूं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले हम जब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कार की, तो एक कार जो है ना वो एक फैक्ट्री के अंदर अगर सपोज कर ले बनती है, तो उसके अंदर सबसे पहले उसका एक ढांचा बनाया जाता है। ठीक है, लोहे का होता है, वो चीज़ें जोड़ वगैरह जोड़ने के बाद कुछ उसके अंदर जो है ना वो नट वगैरह लगाए जाते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना जोड़ कर वेल्डिंग वगैरह करके उसको एक ढांचा दिया जाता है। वो जो ढांचा होता है ना वो बेसिकली अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें, फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट की, वो HTML यानी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो उसके अंदर टेक्स्ट होता है, टेबल होता है, इमेज होती है, वीडियो होती है, ऑडियो होती है, और उसके अंदर लिस्ट होती है, यानी जो चीज़ें सिर्फ आपको टेक्स्ट की सूरत में दिखती हैं या किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में दिखती हैं, वो सारा का सारा उसका HTML है। तो एक ढांचा किसी भी चीज़ का हो उसको आप तशबीह दे सकते हैं एक वेबसाइट के HTML से। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसकी फुल फॉर्म होती है। तो हम लोग जो वेबसाइट का ढांचा बनाएंगे कि हमारी वेबसाइट में होंगी क्या क्या चीज़ें, ये हम लोग HTML को यूज़ करते हुए करेंगे। ये एक लैंग्वेज होगी, इसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं होती। तो आपको बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग इजीली बिल्कुल सबसे इजी लैंग्वेजेस है सारी हैं फ्रंट एंड की, तो बिल्कुल इजी कोर्स रहेगा ये। नेक्स्ट, अब हम कार की सिर्फ ढांचा मार लिए तो फायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है। हमें उसके ऊपर कोई रंग वगैरह करने पड़ेगा, आपको पेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर शाइनिंग करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, और वो भी सिर्फ जो है ना आर्जी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ऐसा कोई उसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड किस्म का कि वो हमेशा के लिए जो है ना उसके ऊपर हो जाए और एक शाइनी लुक दे। ठीक है, तो ये जो एक लुक उसको देना होता है, डिजाइनिंग करना होता है हर एक पार्ट ऑफ द कार के डिफरेंट, एक कहने के कलर होता है, डिज़ाइन होता है। तो ये डिज़ाइनिंग जो ऐड की जाती है, अगर वेबसाइट की बात करें तो वो डिज़ाइनिंग CSS के थ्रू ऐड की जाती है। ये भी एक लैंग्वेज है, ये स्टाइलिंग लैंग्वेज है। तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के नाम से इसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं। और जिस तरह कार को के ढांचे को डिज़ाइन किया जाना है, तो वो पेंट वगैरह करना और बाकी चीज़ें, इसी तरह से किसी वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाना है, उसके ऊपर फूल बूटे लगाए जाने हैं, जैसे जनरली मैं जो है कहा करता हूँ उसके डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो CSS के थ्रू करनी है। फिर हम रिस्पॉन्सिवनेस एक चीज़ होती है, जैसे कार को अगर कहें ना कि कार के अंदर जो चीज़ें डिज़ाइन ऐड की हैं तो उसके अंदर हर एक चीज़ अपने एक्यूरेट वे में हो। ठीक है ना, यानी एक्यूरेट डिज़ाइन हो, जो डिज़ाइन जो कलर जिस जगह का है वो उसी जगह ही किया गया हो। ऐसा ना हो कि वो कलर जो है ना वो किसी और जगह होना था, और वो कलर जो है एक किसी ऐसी जगह कर दे जहाँ वो सूझबूझ ना हो, सूटेबल हो। तो बेसिकली CSS को या डिज़ाइनिंग को मज़ीद जो ज़्यादा सूटेबल और रिस्पॉन्सिव करती है, यानी रिस्पॉन्सिव इन सेंस में कि आप अगर उस वेबसाइट को मोबाइल पे चला रहे हैं या आप लैपटॉप से चला रहे हैं, आप कंप्यूटर पे चला रहे हैं, तो लगे कि ये जो डिज़ाइनिंग है ना इस वेबसाइट की स्ट्रक्चर के ऊपर जो डिज़ाइन किया गया ये उसी के लिए है। ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल ये भी ली जा सकती है, जैसे कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, कुछ मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं कि उसका डिज़ाइन जो है वो यानी वो छोटी भी हो जाती हैं, बड़ी भी हो जाती हैं, और उसको कलर भी जो है ना वो डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये जो साइज चेंजेस होती हैं ना, उस चीज़ को हम कहा जा सकता है कि वो जो कार के डिफरेंट साइजेस, डिज़ाइन और स्टाइलिंग है ना डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है। उस चीज़ के अंदर, उस माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करना है। तो हम लोग वेबसाइट को किसी भी जगह पे एडजस्ट करेंगे तो वो बूट स्ट्रैप के जरिए करेंगे। ये भी एक आपकी
स्टाइलिंग के रेलेवेंट लैंग्वेज है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद हम लोग फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऐड करते हैं। फंक्शनैलिटी ये चीज़ है, जैसे अब कार है, उसका ढांचा भी बन गया, उसका स्ट्रक्चर भी बन गया, उसका उसको डिज़ाइन भी कर दी। अब उसके अंदर हम लोगों ने ब्रेक्स ऐड करनी है, उसका एक्सेलरेटर ऐड करना है, स्टेयरिंग ऐड करने हैं। उसके अंदर बटन दबाने से हॉर्न बजे, बटन वगैरह दबाने से म्यूज़िक ऑन हो जाए, बटन दबाने से उसके वो जो शीशे वगैरह हैं, मिरर्स, वो साइड मिरर्स जो हैं वो खुल जाएं, बंद हो जाएं, ओपन क्लोज का फंक्शनैलिटी। तो ये फंक्शनैलिटीज यानी हम लोगों ने एक ही बटन दबाने से कोई भी काम उससे लेना है ना उस गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो वो हम लोगों ने किसके जरिए, तो वो जो चीज़ें करनी होती हैं उसके लिए वो फंक्शनैलिटी होती है, फंक्शनैलिटी कहलाती है। तो वेबसाइट के हम बटन पे क्लिक करें या कोई चीज़ स्क्रॉल करें, टैप करें, ठीक हो गया, तो उससे कोई एक खास काम हो, ये चीज़ हम जो करते हैं, ये हम करते हैं एक लैंग्वेज जैसे हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट या फिर उससे ही रेलिवेंट उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क्स बेसिकली कुछ बिल्ट इन जो है ना मॉड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर जेक्यूरी भी आती है। ये बेसिकली फ्रंट एंड का उसका फ्रेमवर्क है। तो ये चीज़ें जो है ना 4 से 5 लैंग्वेजेस जो है ना, 5 लैंग्वेज टोटल जो है ना हम कर रहे होंगे। और इसके अंदर आपको कंप्लीटली सिखाई जाएंगी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके, कि हर एक चीज़ को जो है ना कंप्लीटली किस तरह से किया जाता है। ठीक हो गया। लास्ट चीज़ बैक एंड की तरफ चलते हैं। तो बैक एंड हमारा इस कोर्स का पार्ट नहीं है ये, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जब आपको फ्रंट एंड आ जाएगी फिर आप बैक एंड की तरफ चलेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपकी जो बैक एंड होती है, कि आपके वेबसाइट की बैक पे जो चीज़ें आपको नज़र तो नहीं आ रही लेकिन फिर भी काम कर रही हैं, तो वो बैक एंड पे जो भी चीज़ें होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं, वो बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कहलाती है। उसके अंदर हम लोग, इसको मैं ब्रीफ नहीं करूँगा क्योंकि आपके फिर क्योंकि चूंकि एक तो कोर्स का ऐसा नहीं है, दूसरा कम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। तो इस अगर आपको फ्रंट एंड का आइडिया हो जाएगा तो इसको ज़्यादा इजीली समझा जा सकता है। लेकिन आपको जनरली पता इतना होना चाहिए कि इसके अंदर पीएचपी और उसके फ्रेमवर्क, जिसमें पीएचपी लारावेल डॉट पीएचपी यूज़ होती है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के बैक एंड के फ्रेमवर्क्स, ऊपर जो किए थे वो फ्रंट एंड के थे। इसके जावास्क्रिप्ट के बैक एंड के फ्रेमवर्क्स जिसमें एंगुलर डॉट जेएस और रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस यूज़ होती है। और इसके अलावा डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग MySQL यूज़ करते हैं। तो ये जो कुछ लैंग्वेजेस हैं ना, ये हम लोग यूज़ करते हैं बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, जिसे हम बेसिकली वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर जो है ना वेब डिज़ाइनिंग कवर कर रहे होते हैं। आज के कोर्स के अंदर जस्ट इतना ही है। मज़ीद हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का पार्ट होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।